प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका जनरल ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर में। हम लोग बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में, ईथर तक हमने देखा था फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड में। आज हम लोग एस्टर पर चर्चा करने वाले हैं और एस्टर को हम लोगों ने पिछले लेक्चर में यह देखा कि उसको कैसे किसी कार्बनिक यौगिक में हम पहचानते हैं कि यह एस्टर वाला कार्बनिक यौगिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका नॉमेनक्लेचर सीखें कि कैसे इसका नॉमेनक्लेचर हम लोग करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसके नॉमेनक्लेचर के लिए एक चीज तो हमारे दिमाग में होने चाहिए कि जो भी कार्बन की चेन रहेगी उस कार्बन की चेन में हमको यह दिखना चाहिए। यदि यह दिखेगा यानी कि सिंगल बॉन्ड COOR तो हम कहेंगे कि यह एस्टर ही है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख लें तो C डबल बॉन्ड O और OR। अब आप समझोगे कि यह R क्या है, तो R को प्रॉपरली हमने आपको बताया कि यह एल्किल ग्रुप्स को इंडिकेट करता है। किसको? एल्किल ग्रुप्स को। अब यहाँ एल्किल ग्रुप्स में हमने कुछ एल्किल्स का चर्चा भी किया है, तो उसमें मेथिल हो सकता है और फिर क्या हो सकता है, C2H5 हो सकता है, एथिल हो सकता है, फिर प्रोपिल भी हो सकता है यानी कि C3H7। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आर की जगह पर। ठीक है, और बाकी कार्बन की श्रृंखला में ये चेन के साथ ये जुड़ा रहेगा, यानी कि यह चेन के साथ हमको मिलेगा कार्बन की चेन में। ठीक है, तो हम कहेंगे कि यह एस्टर वाला कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, इसका नॉमेनक्लेचर हमको करना है। कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे, तो चलिए देखते हैं एकदम आसान से आसान तरीके में, बिना किसी रूल का। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फोकस करिए कैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने आपको सिखाया था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एक चीज ईथर की तरह देखने वाले हैं। हम मान लीजिए यहाँ पे ये दो ग्रुप्स यानी कि C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OR की स्थिति है, और हम लोग मान ले कि यह किसी चेन के साथ जुड़ा है। चलिए ले लेते हैं किसी चेन के साथ। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के रूप में यहाँ ले रहा हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड C, पुनः डबल बॉन्ड O और पुनः सिंगल बॉन्ड O और पुनः सिंगल बॉन्ड CH3। अब हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि क्या सारे कार्बन की वैलेंसीज बराबर है कि नहीं, यानी कि कार्बन के पास 4 संयोजकता होती है, तो इस कार्बन के पास 3 और 1 4, इस कार्बन के पास भी ये 4 संयोजकता है। फिर इस ऑक्सीजन के साथ जो ये कार्बन जुड़ा हुआ है पीछे ऑक्सीजन से, ये सिंगल बॉन्ड से, और बाकी ये 3। इस प्रकार यह एक कंपाउंड दे रखा है। अब हम लोग यह चेक करने वाले हैं कि क्या यह कंपाउंड एस्टर ही है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया सिंपल तरीके का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, तो इन दोनों में से यानी कि इन दोनों में से किसी एक की स्थिति इसमें हम चेक करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं COO और ये OR। तो प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये यहाँ पे इसके साथ इस रूप में है, देखिए, और यहाँ पे ये इसके साथ इस रूप में जुड़ा हुआ है। मतलब यहाँ R की जगह पर मेथिल ग्रुप्स को दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये बॉन्ड खाली है उसको एक चेन के साथ ये दिखा रहा है। सिंपल हम लोग कह सकते हैं कि यह एस्टर ही है। अब इसका नॉमेनक्लेचर के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, तो बस वही फंडामेंटल का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। कौन से फंडामेंटल का और किस प्रकार का इसका सेकेंडरी सफिक्स होगा। तो प्यारे बच्चों, जब भी किसी कार्बनिक यौगिक में एस्टर की पुष्टि होती है तो उसके नॉमेनक्लेचर के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में हम लोग क्या लेते हैं, तो O8 लिखते हैं। O8, ठीक है, O8 O8 लिखते हैं। और बाकी 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 वही चीजें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। अब यहाँ पे सिंपल तरीके से हम यह देखने वाले हैं कि फिर यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। जब भी इस तरह के कंपाउंड हो, पहले तो हम इस तरह का घेरा बना के देख लेंगे, और बनाने के बाद
यहाँ पे फर्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग यह करने वाले हैं कि यहाँ पे एक ग्रुप्स को एल्किल के रूप में लेंगे, यानी कि दो घेरों में से एक को एल्किल के रूप में। अब किसको लेंगे अभी बताते हैं। फिर दूसरे हम लोग सेकंड रूप से किसको लेंगे, तो दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग चेक करने वाले हैं ये लिख करके एल्केनोएट, ठीक है, एल्केनोएट, यानी कि यह दो स्टेप हम लोग यहाँ पे देखेंगे और इन दोनों को देख करके डायरेक्टली हम लोग नाम को लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम लोग यहाँ से फर्स्ट स्टेप में एल्किल किसको देखें, तो ध्यान से देखिए, जो ये ओ यहाँ पर ओ लिखा है ना, ओ के साथ यह जुड़ा हुआ है हमारा एल्किल। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे हम लोग बिल्कुल भी इसी एल्किल को, यानी कि इसको हम लोग क्या मानने वाले हैं, तो इल, ठीक है, इल, यानी कि यहाँ पे जोड़ने वाले हैं इल। और यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं इस ग्रुप में, यानी कि फर्स्ट हम लोग इसको देख लिया इल के साथ, यानी कि इसमें एल्क है, यानी कि यह एल्क किसको इंडिकेट करता है, तो एल्क यहाँ पे आर डब्ल्यू को इंडिकेट करता है, और ये इल है। तो आर डब्ल्यू का मतलब हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, यानी कि कुल कार्बन एटम की संख्या। तो यहाँ पे कार्बन एटम की संख्या देख लेंगे और इल शब्द हम वहां पे डायरेक्टली वहां पे जोड़ने वाले हैं पुनः। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या देखेंगे, तो एल्केनोएट। तो यहाँ पे एल्क जो है ना, वो एल्केन की स्थिति को इंडिकेट करता है, एल्केन, ई यहाँ हटाकर ओएट जोड़ा गया है, मतलब यहाँ पे यह एल की स्थिति, यानी कि वही तो रूट वर्ड यहाँ भी हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ भी हम लोग क्या देखने वाले हैं, आर डब्ल्यू रूट वर्ड, और इसके लिए हम लोग सीधा सीधा क्या जोड़ेंगे, ओ एट, यानी हम लोग यहां से ये चीजें निकाल के ये वाला सेकेंडरी के रूप में रखेंगे और यहाँ पे इल शब्द का इस्तेमाल करेंगे इस दूसरे से। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको करें। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो ये दे रखा है इसमें हम लोग नंबरिंग करने वाले हैं अलग अलग, ओ के इस साइड और ओ के इस साइड, ठीक है, यानी कि एलएचएस और आरएचएस के रूप में। ये सीखने के लिए और कुछ नहीं, बहुत आसान है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो कार्बन के साथ ये मेथिल है, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पे यह प्रॉपरली दो कार्बन यहाँ पे हमें दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने कहा यहाँ पे एल्केन यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम चेक करेंगे, सिंगल बॉन्ड है एन लगा देंगे, ठीक है, और बाकी इसके लिए इस ग्रुप के लिए हम लोग क्या लगाने वाले हैं, ओएट का, ठीक है। तो हम क्या करें यहाँ पे, तो सीधा सीधा हम लोग यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ लिख देता हूं, इसके लिए हम लोग यहाँ से नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे करेंगे, तो जहां से ये कम से कम अंक मिल सके, एक दो, यानी कि 1 और 2, दो कार्बन है, दो कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए हम लोग नाम क्या लेते हैं, तो नाम लेते हैं एथिल, एथिल, ठीक है, या दो कार्बन के लिए एथ शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो दो कार्बन के लिए एथ का इस्तेमाल करते हैं, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे, इथे नो, और इस ओएट को जोड़ना है तो इथेनोएट, और यहां से क्या मिल जाएगा हमको, मेथिल, तो मेथिल का इल, यानी कि एक कार्बन है तो इल को हम लोग मेथ के साथ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, मेथिल। तो चलिए ऐसे हम लोग इसको लिख लेंगे, मेथिल, ठीक है। ये मेथिल कहां से आया, तो मेथिल इस कंडीशन से, इस पोजीशन से हमने लिख दिया इससे। देखिए एक कार्बन के लिए मेथ, और ये यहाँ पे हमको क्या जोड़ना है, इल, तो मेथिल, ठीक है। अब यहां से इसको हम लोग यहाँ ऐड कर दें, तो यहाँ पे दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ई थे न। अब यहां से ई हम लोग हटा देंगे क्योंकि दो क्या आ रहे हैं, ठीक आपने जाना, वॉवेल्स आ रहे हैं, इसलिए यहां से ई को हटा देंगे, ठीक है। और सीधा सीधा हम लोग क्या जोड़ने वाले हैं, इथे नो ओ ए ट। इस प्रकार इसका क्या नाम बन रहा, मेथिल इथेनोएट।
तो एकदम सिंपल तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे यह देखने का प्रयास किया कि इसका नाम क्या हुआ। चलिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, आप करके इसको देखिए, प्रयास करिए कि आप लिख पा रहे हो कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से दूसरे एग्जाम्पल्स को लें जहां लिख रखा है या दे रखा है CH3 C डबल बॉन्ड O, पुनः यहाँ से हमने O को जोड़ दिया और यहाँ पे C2H5 को हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब इसका नाम यदि लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? तो प्यारे बच्चों वही सिम्टम्स, एक को एल्किल यानी कि फर्स्ट हम लोग एल्किल को लिखेंगे और सेकंड हम लोग एल्केनोएट को लिखने वाले हैं। तो चलिए पहले यहाँ पे इस कंडीशन को चेक कर ले कि यहाँ से एल्किल कहाँ से लेंगे और एल्केन को कहाँ से लेंगे। तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है इस पहले वाले एग्जाम्पल में, यहां से लेकर के ये वाला जो हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना, ये डॉट डॉट करके हम लोग दिखाएंगे, ये हम समझने के लिए आपको डार्क दिखा रहे हैं कि ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? एल्केनोएट यानी कि O8, O8, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या लिखने वाले हैं? तो इसके लिए हम लोग सीधा लिखने वाले हैं इल, इल यानी कि वायल। तो इस तरह से ऐसा करने पर हमें क्या नाम मिलने वाला है? तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट किसको लिखते हैं? एल्किल को। सेकेंडरी रूप में किसको लिखते हैं? एल्केनोएट को। तो पहले हम लोग एल्किल की पोजीशन को लिखेंगे। तो एल्किल की पोजीशन में क्या है, क्या है? तो एल्किल के पोजीशन में यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लेते हैं? एथ, ETS, एथ। और क्या जोड़ देना है? इल, यानी कि यहां जोड़ देंगे इल, ये वाला इल। क्या बन गया? एथिल। यानी कि ये फर्स्ट वाला रूल हमने क्या कर लिया? फॉलो कर लिया। अब हम लोग सेकंड वाले रूल को फॉलो करें। जब हम लोग इल की कंडीशन को लिख लिया तो फिर O8 की कंडीशन को भी हम लोग लिखेंगे। तो O8 की कंडीशन को लिखने के लिए पहले इसका नंबरिंग कर ले, 1 और 2। कुल कितने कार्बन एटम? 2। 2 के लिए हम लोग क्या लिखने वाले हैं? इथेन, यानी कि ETHAN। हमने पहले से हटा लिया, क्यों हटाया ये आपको पता है। ठीक है, अब क्या जोड़ देंगे? O8। तो यहां हम लोग जोड़ देंगे O8। इस तरह से इस कंपाउंड का नाम क्या बना? एथिल इथेनोएट, है ना। इजी तरीके से लिखने का तरीका। तो इस प्रकार हम लोगों ने एस्टर को समझने का प्रयास किया। जब भी इस तरह का एस्टर युक्त कार्बनिक कंपाउंड आए तो हम लोग 2 बातों का ध्यान रखने वाले हैं। एक, फर्स्ट हम लोग क्या रखेंगे? एल्किल्स ग्रुप्स को उसमें सेलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे, देखेंगे। और दूसरा, एल्केनोएट को हम लोग देखेंगे और उसके बाद सीधा एल्किल को लिखने के बाद हम लोग एल्केनोएट को लिख लेंगे। तो एस्टर का नोमेनक्लेचर हम आसानी से कर सकते हैं। तो इस इजी स्टेप में हम लोग फिलहाल इतने को देखें। अगले लेक्चर में हम लोग बेंजीन से युक्त कार्बनिक यौगिकों को सीखने वाले हैं। जब उसको सीख लेंगे तो हम लोग किसको जानेंगे? हम लोग इसका हार्ड लेवल थोड़ा सा और भी ऊपर अन्य ऑर्गेनिक कंपाउंडों को, फंक्शनल ग्रुप वालों को देखने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।